चलो तो भाइयों, अगर आपको इंग्लिश में 70 में से 70 लाना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के मॉडल पेपर को जोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको मैं मॉडल पेपर, आइए देखते हैं पहला पैसेज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग हाई मार्क्स, यानी शिक्षा जो है वो केवल ज़्यादा एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग देम इन रियल लाइफ। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उन्हें अपनी लाइफ में, जीवन में अपनाने के लिए है। स्टूडेंट्स ऑफन फोकस ओनली ऑन मेमोराइजिंग आंसर्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग रियल स्किल। जो हमारे भाई होते हैं, छात्र भाई, हमने भी वही गलतियाँ की हैं बचपन में क्या, अभी 2 साल पहले तक जब हमारा हाई स्कूल था तब हमने भी यही गलतियाँ की थी। तो आप वो गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ें लेकिन उनको रट्टा ना मारें, उनको सही से समझिए ताकि वो आपको समझ में आ सकें। और इसमें यही बताया गया है कि उनको समझ के अपनी रियल लाइफ में अपनाइए और उनसे रियल स्किल डेवलप कीजिए। एंड ये हमें बताना चाहता है कि ट्रू लर्निंग हैपन्स व्हेन अ स्टूडेंट बिकम क्यूरियस। मतलब सच्ची शिक्षा तब चालू होती है जब एक स्टूडेंट बहुत क्यूरियस हो जाता है किसी चीज़ को जानने के लिए और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। जैसे किसी टीचर से क्वेश्चन पूछा, और जैसे हमने भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग भी पूछते होंगे। तो और सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं हमारे भाई बड़े भैया लोग। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हमें उनका जवाब मिलता है तो हमें भी नॉलेजेबल इंसान कहा जाता है। इन टूडेज डिजिटल लाइफ इंफॉर्मेशन इज़ ईजिली अवेलेबल। जहाँ आज की इंटरनेट की दुनिया में सब आसानी से सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन ज्ञान उतना वैसा नहीं मिल पाता है जो हमें गाइडेंस और प्रैक्टिस से मिलता है। यानी वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है जो एक टीचर की गाइडेंस और अपनी खुद की रोज़ मेहनत और डिसिप्लिन से हमें मिलता है। तो इसीलिए हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और एक टीचर की गाइडेंस लेकर एक टीचर का गाइडेंस लेकर अच्छे से काम कर सकें और अपने पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें और अपने रियल लाइफ स्किल डेवलप कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एजुकेशन मेनली अबाउट, यानी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसे रट्टा मार के किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से लिखाएं, चिपका के आ जाएं। तो शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि एजुकेशन इज़ मेनली अबाउट एजुकेशन इज़ about to learn things and apply them in our real एंड डेली लाइफ। तो एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि एजुकेशन इज़ मेनली अबाउट टू लर्न थिंग्स एंड अप्लाई देम इन आर रियल लाइफ। तो एजुकेशन जो होती है उसका मेन पर्पस होता है कि हम चीज़ों को सीखें और उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं कि उसका असली मतलब क्या है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट मिस्टेक डू स्टूडेंट्स ऑफन मेक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स फोकस ओनली मेमोराइजिंग क्वेश्चंस and answers instead of developing real skills।
तो इसमें हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया है कि स्टूडेंट्स जो हमारे भाई बहन होते हैं वो क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, मेमोराइजिंग क्वेश्चंस रट्टा मार लेते हैं और उसे एग्ज़ाम में लिख देते हैं और ख़ुद को टॉपर समझते हैं। जबकि असली टॉपर वो होता है जो अपनी शिक्षा से अपनी लाइफ में रियल स्किल डेवलप कर रहा है। जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो कोडिंग सीख लेते हैं या एडिटिंग सीख लेते हैं, वीडियो बनाना सीख लेते हैं, और बहुत सारे भाई बहन जो होते हैं पढ़ाने लगते हैं। तो वो हमारा रियल एजुकेशन होती है। डेवलप इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग रियल स्किल्स, जो रियल स्किल डेवलप नहीं करते वो टॉपर कहीं के नहीं होते हैं। अगर टॉपर बनना ही है तो रियल स्किल डेवलप करो, और पढ़ाई के साथ साथ रियल स्किल भी डेवलप करनी चाहिए हमें। लर्निंग, हाउ डज ट्रू लर्निंग है? सच्ची शिक्षा कैसे शुरू होती है? सच्ची शिक्षा तब शुरू होती है जब स्टूडेंट वेन स्टूडेंट्स, राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग बहुत गंदी है हमारी। स्टूडेंट्स, क्या लिख रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया हूँ क्या? बिकम क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस। तो हमारी असली शिक्षा तब शुरू होती है जब हम क्यूरियस हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में और उसके बारे में क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे गलत काम होते हैं तो हम सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे अपने बड़े भाइयों से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमारी पुरानी प्रथा चली आ रही है तो हम अपने दादा दादी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों चली आ रही है। तो यही हमारा होता है कि हम अगर क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम थोड़े ज्ञानी हो गए हैं, यानी हमें कुछ तो ज्ञान आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ड फ्रॉम पैसेज, पैसेज से वो वर्ड निकालो जो नॉलेज और एक्सपीरियंस से मिला है। इसका हमारा होता है ज्ञान। ज्ञान हमारा होता है, ज्ञान होता है विजडम। विजडम होता है ज्ञान, यानी हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस से ज्ञान मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हुआ गिव अ सूटेबल टाइटल टू अ पैसेज। इसमें हमें बताया गया है कि टाइटल को एक अच्छा सूटेबल, पैसेज को एक अच्छा सूटेबल टाइटल दो। यानी इसमें हमारा हो जाएगा कि द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें बताया गया है कि एजुकेशन की जो असली मीनिंग होती है, असली परिभाषा होती है, वो केवल ये नहीं होती है कि हम उसको पढ़ लें, रट्टा मार लें और कोई पेपर में जाएं और लिख के भाग आएँ और समझे कि हम टॉपर हो गए, हमारे अच्छे नंबर आ गए। इसका असली मतलब होता है कि उसे समझो, उसे पढ़ो, समझो और उसे अपनी रियल लाइफ में आजमाओ और उसे अपनी रियल लाइफ में उतारो। जो संदेश हमें बताए गए हैं, जो महापुरुषों की अच्छी बातें थी, उन्हें अपनी रियल लाइफ में उतारो और उनकी तरह मान बनो और स्किल डेवलप करो, खुद से काबिल बनाओ। ये नहीं कि दूसरे के भरोसे बैठे हो, किसी नौकरी के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऐसे कैसे होगा। हमारे देश में इतनी वो नहीं है कि हमें नौकरी अब मिल पाए, तो हमें खुद से स्किल डेवलप करनी होगी। किसी जैसे कोई हमारे बड़े भैया हैं, छोटे भाई हैं जो एडिटर बन जाते हैं, कई कोडिंग सीखने लगते हैं, कई वीडियो बनाने लगते हैं, बहुत से हैं। और ऐसे ही हमें भी स्किल सीखनी पड़ेगी और एजुकेशन भी करना पड़ेगा। तो एजुकेशन और नॉलेज को मिला के हमें स्किल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अनसीन पोएम। जैसे अनसीन हमारे पास पैसेज आया वैसे अनसीन एक पोएम आएगी जो मतलब किताब से नहीं आएगी, कहीं और से ही आएगी। तो इसमें हमें बताया है कि द सन राइजेस विथ साइलेंट ग्रेस। मतलब हमारा जो सूर्य है वो शांतिपूर्वक उदय हो जाता है और पेंटिंग गोल्ड ऑन एवरी फेस। जो सूर्य है वो शांतिपूर्वक उदय हो जाता है और सभी के चेहरे पर सुनहरा रंग ला देता है। एंड ईच न्यू डे अ चांस टू ट्राई। जैसे कि सन है, हमें भी उसी की तरह एवरी डे ईच न्यू डे, हर दिन एक नया चांस मिलता है ट्राई करने का। टू ड्रीम एंड एम
टू ड्रीम अगेन एंड एम हाई। जैसे कि सूर्य हमारा, उसे हर दिन नया हर दिन डेली वो उगता है और उसे नया एक चांस मिलता है बड़े सपने देखने का और बड़ा निशाना लगाने का। तो इसके क्वेश्चन हैं, तो इसके क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज द सन सिम्बलाइज इज पोएम। सन हमें पोएम के माध्यम से क्या संकेत दे रहा है। तो इसमें हमारे पास है कि द सन, अरे यार, द सन सिम्बलाइज the sun symbolizes hope and new beginning। the sun सिम्बलाइजेस, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज द सन सिम्बलाइजेस। तो इसमें हमें अब बताया है कि सन हमेशा सन एक नए भरोसे और नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कि वह रोज़ सुबह सुबह उगता है, यानी कि हर दिन एक नए चांस के साथ उगता है कि आज कुछ बड़ा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव। तो चलो करो, द पोएट गिव्स मैसेज टू ट्राई अगेन विथ अ न्यू होप एंड एम बिग। द पोएट गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड ट्राई अगेन, यानी कि हमें हारने के बाद दोबारा ट्राई करना चाहिए और एक बड़ा निशाना लगाना चाहिए। जैसे कि अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ख़त्म हो चुके हैं, हमें दोबारा उठना है और एक बड़ा निशाना लगाना है ताकि हम दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं। चालू नहीं करिएगा, चालू ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो इसमें हमारे पास ग्रेस एंड फेस, ऐसे ही हमारा नंबर 2 है कि ट्राई एंड हाई। ऐसे ही हमें अनसीन पोएम देगा जिसमें पूछेगा फाइंड द राइमिंग वर्ड। ऐसे जैसे ग्रेस है और उसके साथ फेस हो गया, तो ग्रेस फेस, इससे दो लाइनें बन जाएगी पोएम की। तो एंड ट्राई हाई, तो जैसे इससे 2 लाइनें अगर मैं बनाऊं तो हो जाएगा कि वी शुड ट्राई एंड एम वेरी हाई। तो इससे हमारा 2 लाइन का राइमिंग हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा। ऐसे ही हमसे पूछेगा कि राइमिंग वर्ड क्या हो गए पोएम के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया हमारे पास हो जाएगा कि एवरी न्यू डे इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चांस, यानी कि हर नया दिन हमारे लिए एक नए चांस की शुरुआत होता है, नए चांस या नए मौके की शुरुआत होता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास सेक्शन भी है राइटिंग में। तो इसमें हमारे पास एक वो दिया है, एक लेटर दिया है लिखने को कि हमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा, पहले हमें एड्रेस लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 24 एंड शास्त्री नगर एंड कानपुर
एंड इसमें डेट डालनी है आगे 21 फेब्रुअरी, 21 फरवरी जो आज की डेट है 26। एंड सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट इज टू राइट अ लेटर टू योर या इसकी जगह पर आप माई भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड अबाउट माई फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट माई बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि डियर, उसके बाद आपके दोस्त का जो भी नाम हो, मैं मान लेता हूँ कि सोनू नाम हो गया, तो डियर सोनू। एंड नाउ हम लिखेंगे डियर सोनू। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। यानी इसमें हम लिखेंगे आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। डूइंग स्टडी वेरी वेल, तो वहाँ आ नहीं पाया तो हम इसे दोबारा इधर लिख रहे हैं कि अब लिखेंगे हम कि माई बोर्ड एग्ज़ाम इज़ कमिंग नियर एंड आई एम studying seriously. I am studying seriously and I revise daily. This time I am very confident that I will score some good marks in my exam. Good marks in my exams. इसके आगे आपको लिखना है थैंक यू एंड थैंक यू के बाद आपको लिखना है कि इधर लिखना है योर बेस्ट फ्रेंड एंड इधर अपना नाम लिख देना है एंड इधर लिखनी है आपको डेट। आप ऊपर लिख भी चुके थे लेकिन हम दोबारा लिख देते हैं 21 फरवरी 2026 एंड यहाँ आप अपना नाम लिख देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बोला है या उसने बोला है कि माई बोर्ड एग्ज़ाम्स इज़ कमिंग नियर, मतलब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं एंड आई एम स्टडिंग सीरियसली, मैं बहुत ही
आई एम स्टडिंग सीरियसली, मैं बहुत रहा हूँ। आई रिवाइज डेली, मैं डेली रिवाइज करता हूँ। दिस टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल स्कोर सम गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम, मैं इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस बार मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करूँगा। एंड इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, इसके बाद डेट, एंड इधर आपको लिखना है योर बेस्ट फ्रेंड, या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपको लिखना है योर ओबीडेंटली, एंड इसके बाद आपको अपना साइन कर देना है, एंड हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास हमें बताना होगा कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे वो है। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी serious thing and its plays vital role in the life of a स्टूडेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही सीरियस थिंग है और ये स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करती है। एंड ये इट हेल्प्स स्टूडेंट टू गेट सम गुड marks and motivation to do some big। एंड ये स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है और मोटिवेशन देता है कि कुछ बड़ा करो। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू pretend like a topper and gave them some extra happiness in their life। एंड ये हमारे पास हो जाएगा कि ऑल्सो, और ये स्टूडेंट को हेल्प करती है कि एक टॉपर की तरह दिखने में, और उनको अच्छी खुशी एक्स्ट्रा या थोड़ी ज़्यादा खुशी देती है उनकी ज़िंदगी में। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन पे हमसे पूछा है कि स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमारी बुक से दी गई है, तो इसमें हमें शुरुआत की कुछ बातें बताई गई हैं कि रवि was walking home when he suddenly
then suddenly he found a wallet on the road। तो इसके आगे कहानी हमें लिखनी है, तो आइए इसको लिखते हैं। तो इसमें हमें बताया है कि रोड एंड ही ओपनड इट एंड फाउंड मनी एंड एन ID कार्ड। तो उसे जब वो वॉलेट मिला तो उसने उसे खोला और उसमें उसे कुछ मनी, कुछ पैसे और एक ID कार्ड मिला। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट he decided to return that wallet to its owner। उसने उसे रखने की बजाय डिसाइड किया कि वह उस वॉलेट को उसके मालिक को पहुंचा देगा, दे देगा। एंड then the owner was very happy and praised Ravi for his honesty। Ravi felt proud of doing the right thing। Ravi felt proud of doing the right थिंग। मालिक को जब वह वॉलेट मिला तो वह बहुत खुश हुआ और उसने रवि को शाबाशी दी उसकी ईमानदारी के लिए। रवि बहुत खुश हुआ और उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ अच्छा काम करने के लिए। तो इस कहानी का हमारा मोरल ये है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो आज के लिए तो हमारा आधा मॉडल पेपर यहीं समाप्त हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। हमें भी टाइम हो रहा है पढ़ने के लिए, तो कल हम इसका आधा पार्ट और लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं। तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो हम उसे और भी अच्छी करेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि किसको मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो मैं अब आप अपना अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।